वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 CGPSC 2019 और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेपर 1 लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की आईडी। चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पेपर क्यों होता है। कन्वेंशनली लैंग्वेज सबसे स्कोरिंग पेपर रहा है CGPSC में। दूसरा, ये पहला पेपर होता है। इस कारण ये होता है कि अगर आपका पहला पेपर अच्छा चला जाएगा तो आपका टेम्पो सेट हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तीसरा, इस पेपर में आपको मार्क्स पाने के लिए कंपेरेटिव टू GS पेपर कम लिखना पड़ता है। तो इसमें अगर कह सकते हैं मिनिमलिस्टिक पेपर है जहां पे पर वर्ड मार्क सबसे ज्यादा होता है। चौथा, अगर देख लेंगे तो मेरे हिसाब से कंपेरेटिव GS पेपर, ये पेपर काफी नो नॉनसेंस पेपर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी इजी है। पांचवी जो रीजन होता है लैंग्वेज पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट होने का, वो ये होता है कि ये कंपेरेटिवली रिवॉर्डिंग पेपर है। पेपर 3 की अगर बात करें हम लोग, हिस्ट्री, पॉलिटी, पबैड और इन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं ये इनका एक अपर लिमिट होता है। 125 130 से ज्यादा आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। वेराइज वाले पेपर में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, यू कैन स्कोर इजिली 135 प्लस। तो काफी रिवॉर्डिंग पेपर होता है लैंग्वेज का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस लैंग्वेज पेपर के साथ है, जो कि बाकी जीएस पेपर से अलग है, कि इस पर्टिकुलर पेपर का क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट आउट होता है। एक ही पैटर्न में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था से आना है तो वर्ण व्यवस्था से आता है, वही पर्यायवाची 2 लिखने होते हैं, वही एक विलोम लिखना होता है, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने होते हैं। इंग्लिश में भी वही सेम पैटर्न रहता है और छत्तीसगढ़ी में भी सेम लोगों को व्यवहार में छत्तीसगढ़ी चैप्टर से ही 10 मार्क आउट ऑफ 50 तय रहते हैं। तो पेपर ऑलमोस्ट आउट रहता है इस पेपर का। और यही चीजें के कारण ये पेपर कंपैरेटिवली टू अदर जीएस पेपर इजी टू गेस होता है कि कौन सी चीज कहां से आने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप व्यापम, ACF या मेंस कहीं भी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, ये वनडे एग्जाम्स हो, ये CGPSC के वनडे एग्जाम्स हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, लैंग्वेज और मैथ्स क्रिटिकल होता है आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आपका लैंग्वेज और मैथ्स स्ट्रांग है तो आपको पोस्ट लब कंपेरेटिवली इजी हो जाता है बाकी एस्पिरेंट्स से जिनका लैंग्वेज थोड़ा सा हिला हुआ है। अब चूजिंग राइट सोर्सेस की बात करते हैं। लैंग्वेज पेपर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पहला कि ये इनफिनाइट होता है, इसका कोई और छोर नहीं होता है। पर्यायवाची की कोई लिमिट नहीं है, विलोम का कोई लिमिट नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम का कोई लिमिट नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरत है। टिपिकली मैं 2 एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। 2 केसेस हो सकते हैं। आपने CGPSC के पास से पेपर को एनालाइज किया और आपने ये पाया कि एक सोर्स जो है उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के 40 पेज पढ़ने पे आपको 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन बन जाता है। वही एक पर्टिकुलर बुक के 5 पेजेस पढ़ने से आपको 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते बनते हैं CGPSC में। तो मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है, ऑलवेज गो फॉर दिस सोर्स टू। क्योंकि अगर इतना बड़ा मटेरियल है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, तो अगर 15 से 20 टॉपिक है तो ये कई हजार पन्ने हो जाते हैं और इनको रिवाइज करना और याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि जिस पर्टिकुलर सोर्स का हिट रेशियो अच्छा है, फॉर एग्जांपल 5 पेजेस में इसने 3 से 4 में से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सोर्स 2 को आप प्रिफर करिए और इसी को एज ए प्राइमरी सोर्स लेकर चलिए। स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं, पेपर लैंग्वेज पेपर को कैसे डील करना है, तो पहले मैं बिगनर्स की बात करता हूं। इनिशियल फेज में मैं रिकमेंड करूंगा कि लैंग्वेज को आप लीव कर दीजिए, आप फोकस करिए GS सब्जेक्ट्स में। और एक बार आपका पहला प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद आप रोज 30 से 45 मिनट देना चालू कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, इस मेंस के एग्जामिनेशन के लैंग्वेज वाले पार्ट को। उसी के बाद मैं बता दूं कि अगर आपको ऑथर्स रटने में कोई दिक्कत हो रही है,
मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्रुप स्टडी ने काफी हेल्प करी मेरी। तो आप रोज एक एक ऑथर डिवाइड कर लीजिए अपने 3-4 दोस्तों के बीच में और उसको रिवाइज करते चलिए। अगले दिन फिर 3-4 नए ऑथर को याद करिए और पिछले दिन के जो 3-4 ऑथर है उनको साथ में रटते हुए चलिए, और यही साइकिल को आप अगर रिपीट करेंगे तो इवेंचुअली ऑथर आपके मेमोराइज हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है इंग्लिश में, हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में, तो जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं वनडे एग्जामिनेशन के, उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो रिलेटिवली ये इजी हो जाता है स्कोर करने के लिए इस पेपर में। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इस पेपर के साथ कि जो पॉपुलर वनडे एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में, वही रिपीट होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेंस एग्जामिनेशन भले आपको लिखना होता है, लेकिन उनका जो फ्लेवर होता है वनडे एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। बस यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको खुद से लिखना पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रेटेजी का सबसे कोर एलिमेंट है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज पेपर इज कि इस एग्जामिनेशन के लिए जब भी प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, तो ऑलवेज डू इट बाय राइटिंग। क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर वर्ड के होते हैं, और उसी वर्ड की अगर स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देते हैं, मात्राओं में गलती कर देते हैं, तो एग्जामिनर के मूड में आ जाता है कि या तो उसको पूरा गलत कर सकता है या तो आपके आधे नंबर दे सकता है। तो साल भर याद करने के बाद बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए मार्क्स में। अब आप उसको लिख लिख के याद करते रहिए जिससे आपकी स्पेलिंग इंप्रूव हो जाए और आंसर आते हुए भी आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े मेंस एग्जामिनेशन में। देखिए, अब बहुत सारी क्वेरीज आती है मुझे, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो मेरे सहपाठी है, जितने मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, सबके साथ हमारे साथ हमेशा यही दिक्कत रहती है कि वी आर वेरी पुअर एट मगिंग अप थिंग्स। तो उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपको मग अप करने में मुश्किल हो रही है तो सबसे पहले ऐसा करिए, ब्रेक इट डाउन। आपको पूरे पर्यायवाची, पूरे विलोम एक दिन में याद करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन वन कॉलम या वन पार्ट एट ए टाइम। और जहां तक हो सके, अगर आपको मगअप करने में फिर भी दिक्कत हो रही है तो फोकस ऑन पास्ट ईयर पॉपुलर क्वेश्चन। जैसे मैं पर्टिकुलर बता दूं, जो युग्म शब्द होते हैं, फॉर एग्जांपल शीर, शर, अभिराम, अविराम, इस टाइप के जो वर्ड्स है मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे थे और मेरे लिए उसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया था कि नालंदा पब्लिकेशन की जो पांडे सर की जो बुक आती है वो मैंने देख ली थी, और वहां पे ब्रैकेट में दिए हुए थे कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, 3 बार पूछे गए, 4 बार पूछे गए। तो मैंने पर्टिकुलर उसमें एमपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस थे और राजस्थान पीएससी के जितने क्वेश्चंस थे उनको मैंने अच्छे से याद कर लिया था। एंड जो मेरे मार्च और जुलाई के जो मेंस है उसमें कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन आ गए थे, 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो मुझे वहां पे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं हुआ और मैंने बहुत कम याद करके भी वहां पे क्वेश्चन बना लिए थे। तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उस पर आप ध्यान रखिए। जितने बुक्स अवेलेबल है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, छत्तीसगढ़ी के लिए, देख लीजिए अपने कॉमन बुक स्टोर्स में आपको क्या अवेलेबल है और उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस कौन से रटने हैं, पर्टिकुलरली ऐसे टॉपिक्स में जहां पे बहुत ज्यादा वर्ड्स है रटने के लिए। अब जो पॉपुलर क्वेरी मेरे पास जो आती है हमेशा से वही होती है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश वीक है। तो इसके 2 अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच हो सकता है कि आप इंग्लिश इंप्रूव करिए। दूसरा ये हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी में मार्क्स अच्छे स्कोर करिए। देखिए, लैंग्वेज पेपर में ऐसा है कि अगर आप 135 के आसपास है तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो इसमें पहली स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप हिंदी में 70 मार्क्स खींच लीजिए आउट ऑफ 100। छत्तीसगढ़ी में आप खींच लीजिए लगभग 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, एंड इंग्लिश में आप सर्वाइव कर जाइए लगभग 30 मार्क्स लेके। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ देखेंगे तो 140 के आसपास नंबर बन रहे हैं, और कुछ भूल चूक हो जाती है तो एटलीस्ट 132 से 133 आपके लैंड हो जाएंगे। तो पहला अप्रोच तो ये हो सकता है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि आपने छत्तीसगढ़ी और हिंदी में पकड़ बना ली और इंग्लिश में बस सर्वाइव कर गए। इसके अलावा दूसरा अप्रोच हो सकता है कि अगर आप इस कोर्स से भी सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं, अगर आप 140 प्लस जाना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि इंग्लिश को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो मेरी समझ है इस एग्जामिनेशन को लेके। पहला तो आपका स्टेप है कि आप लूसेंट इंग्लिश रिफर कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के जो चैप्टर एंड के जो क्वेश्चन है वो काफी इफेक्टिव है और यहीं से या इसी थीम पे क्वेश्चंस बनते हैं सीजीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। दूसरा है जो पॉपुलर क्वेश्चंस है चैप्टर एंड के,
लूसेंट के। आप ऐसा करिए कि उसमें प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, उनकी जो एक्सरसाइजेस है वो लगा लीजिए। और जो अगर आपके कॉमन सेंस से बन रही है तो ठीक है, अगर कॉमन सेंस से नहीं बन रही तो उस पर्टिकुलर एग्जाम को हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम्पल को हाईलाइट कर लीजिए, या फिर उसको लिख लीजिए अपने कॉपी में और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, जिसके कारण अगर वो क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो आपको आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डैश यूरोपियन, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो ऐसा यूजुअली आप गलत उसको एन यूरोपन कर देंगे, लेकिन इसकी ट्रिक ये होती है कि ये फोनेटिक्स होता है, वो या से स्टार्ट होता है जो कि एक व्यंजन हो जाता है यूरोपियन, तो उस कारण यहाँ पे ए आएगा, ही वॉज अ यूरोपियन। तो ये जो सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि वोकैबुलरी वाले पार्ट से अगर परेशान है तो जो पैसेज है, पैसेज, प्रीसे, ट्रांसलेशन और जम्बल्ड सेंटेंसेस, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये रिलेटिवली मेरे हिसाब से काफी इजी पोर्शन है। और अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है तो यहाँ पे आप कंपनसेट कर सकते हैं। अगर आपको सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बन रहे तो पैसेज सबके लिए नया है, और वहां पे सिर्फ आपको पिक करना है पर्टिकुलर आंसर्स उन रिलेटेड क्वेश्चंस के जो पूछे गए हैं, तो ये इजी पार्ट है, तो यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं इस वाले सेक्शन में। और चौथा, मैंने जो अप्रोच बताया, अगर मान लीजिए इंग्लिश आपको बिल्कुल ही नहीं बन रही है तो ये वाला जो अप्रोच है, छत्तीसगढ़ी और हिंदी की जो स्कोर है, इनसे ट्राई करिए कि आप कंपनसेट करिए और रेस में बने रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिस्कस नहीं की जाती है लैंग्वेज पेपर में। मेरे और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, और मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहला ये है कि राइटिंग स्पीड। मेरा ये मानना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसमें 2 सेक्शन, लगभग 150 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में लिखने हैं, तो आपको राइटिंग स्पीड आनी चाहिए अच्छे से, और हिंदी में लिखने के यूज टू होने चाहिए। वही अगर हिंदी वाले हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने की, ताकि वहां पे जाके आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि जो आपका मीडियम होता है उसके अलावा जो फॉरेन मीडियम होता है वो वाले पर्टिकुलर आंसर्स लिखने में आपको तकलीफ होती है। जैसे पर्टिकुलर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी मीडियम में थोड़ी तकलीफ होती थी स्पीड बनाने में, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करी थी। इस कारण क्या होता है कि मेरा पेपर नहीं छूटता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं जो कि इक्वली टैलेंटेड है, उन्होंने इसी गलती के कारण, इसी लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण उनका लैंग्वेज का पेपर छूटा है, एंड इवेंचुअली उनकी पोस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो बिल्कुल ये वाला ब्लंडर मत करिए, प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा ये है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको स्पेलिंग लिख लिख के देखनी है, हिंदी के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड, सबकी। अगर वहां पे दिया हुआ है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लिख के देखिए। अगर आपको दिया हुआ है उज्ज्वल तो उज्ज्वल लिख के देखिए। तो ये जो हिंदी वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड है, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। तीसरा जो ये है, आपको टाइम मैनेज करना है। मुझे पर्टिकुलरली रियलाइज हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में लगभग 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट आप लगा सकते हैं, इंग्लिश मेरे हिसाब से 45 मिनट्स में हो जाता है, और छत्तीसगढ़ी का जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है ये भी लगभग 45 मिनट में हो जाता है। तो आपका जो पूरा का पूरा पेपर है 15 मिनट्स पहले, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में कवर हो जाना चाहिए इन अ डिसेंट स्पीड। अगर इसके अलावा अगर आपको लेट लग रहा है और आपका पेपर छूट रहा है तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपका फॉरेन मीडियम है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि 150 नंबर का पोर्शन है जिसमें आपको हिंदी में लिखना है। इसके अलावा मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं प्रीसे को, पैसेज रीडिंग की प्रैक्टिस को और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस को। अगर आप हिंदी का पेपर देखेंगे जो हम लोग आगे एनालाइज करने वाले हैं, अगर उसमें जो 100 मार्क्स हैं, 50 नंबर आते हैं वोकैब के और 50 नंबर आते हैं लेटर राइटिंग के। और वहीं इसमें टाइम देखेंगे हम लोग जितना अलॉट करते हैं, आदमी 90% जो टाइम होता है वो स्पेंड करते रहता है सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी में। तत्सम, तद्भव, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, इनमें स्पेंड करते रहता है, और जिसको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए थी लेटर राइटिंग की, पैसेज रीडिंग की, सारांश लेखन की, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। जो चीज इक्वल मार्क्स की है उसको आप 10% टाइम अलॉट कर रहे हैं, और जो चीज दूसरी चीज में इक्वल चीज उसको आप 90% टाइम अलॉट कर रहे हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है
प्लीज इसको देख लीजिए और ऐसा ब्लंडर मत करिए। मार्क्स दोनों की इक्वल है, दोनों को इक्वल वेटेज दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वोकैबुलरी में स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आप ये जो लेटर प्रीसे पैसे जो लेटर राइटिंग है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर इज ऑलमोस्ट आउट, इसका भी मैं साथ में आपको एनालिसिस दिखाऊंगा कि 2019 से पेपर से 2020 का पेपर कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता था और जो पैटर्न है वो किस तरह से स्टैटिक है और ज्यादा चेंज नहीं है हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी में। वही 3 पर्यायवाची 2 पर्यायवाची लिखने हैं, वही विलोम शब्द लिखना है, वही तत्सम का तद्भव करना है, वही तद्भव का तत्सम करना है, उपसर्ग प्रत्यय वही है। और इसके हिसाब से मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अगर आपने एक पेपर देख लिया है तो दूसरे पेपर में आपको अडेप्ट कर जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि वोकैबुलरी क्वेश्चन ओवररेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में जो वोकैबुलरी जो पार्ट है वो इट इज हार्डली 50% ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दैट सेक्शन। और नेक्स्ट जो 50% है वो कॉम्प्रहेंशन या लेटर राइटिंग का है। लेटर राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। तो मैं यही अर्ज करूंगा आपको कि जब इक्वल वेटेज है मार्क्स का तो टाइम का भी इक्वल अलॉटमेंट करिए। और जो एग्जाम टाइम में जाके वहां पे जाके आपको प्रेसे लिखने नहीं आता है, पैसेज रीडिंग में गलती कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपने वैल्यूएबल मार्क्स आप जो खो रहे हैं जो कि बहुत इजीली मिल सकते थे कंपेयर टू वोकैबुलरी वाले वर्ड्स, मुझे लगता है ऐसा ब्लंडर आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी इक्वली इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों क्वेश्चन में। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के कीवर्ड्स, किस टाइप से मैंने कवर किया है सिलेबस को और कौन से पोर्शन में कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए सिलेबस देखते हैं। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है और किस किस चीजों को कहाँ से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के सेक्शन को अगर हम लोग देखें तो आपको बता दूं यहाँ पे जो भाषा बोध है वो 2 पेज का है सिर्फ लूसेंट में, इसको पढ़ लीजिए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो संक्षिप्त लेखन है ये लेटर राइटिंग का पार्ट है और इसको आप 2-4 या 5 पैसेजेस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो इसके मॉडल आंसर दिए हुए किसी भी स्टैंडर्ड बुक में उससे प्रैक्टिस कर लिए तो वहां से हो जाएगा। पर्यायवाची या तो 2 लिखने बोलते हैं या तो 4 लिखने बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 4 पर्यायवाची जब भी पूछता है तो स्टूडेंट थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं चाहता हूं कि 4 पर्यायवाची पूछे कि अगर किसी चीज का 4 पर्यायवाची पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत ही कॉमन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आग, पानी, हवा। और वहीं अगर 2 पर्यायवाची पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल तलवार, फॉर एग्जाम्पल बाढ़। तो आप प्रे करिए कि जो 4 पर्यायवाची पूछने वाले शब्द हैं वो आए, क्योंकि ये रिलेटिवली इजी हो जाता है आपके लिए गेस करना, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के ही 4 से 8 पर्यायवाची बनते हैं। अगर सीजीपीएससी से पूछ रहा है तो मान के चलिए वो इजी वर्ड होगा। विलोम वंस अगेन लूसेंट में है, वो कवर हो जाएगा, 3-4 पेजेस का है, आप उसको पढ़ लीजिए तो वहां से हैंडल हो जाएगा। समुच्चयित शब्दों में अर्थभेद या फिर युग्म शब्द आप कह सकते हैं इनको। तो मैंने इसकी स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि मुझे ये फोनेटिक्स वाले रटने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लिए। मैंने पर्सनली रेफर किया था पांडे सर की नालंदा पब्लिकेशन वाली बुक, तो वहां से मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस हैं जो आए हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश पीएससी में, मैंने उनको रट लिया था और लगभग 4 में से 3 मेरे से बन जाते थे, तो वहां पे मेरे को डिसएडवांटेज नहीं हुआ। मैं यही रिकमेंड करूंगा इस सेक्शन में कि ये जो युग्म शब्द है और समुच्चयित शब्दों के अर्थभेद है आप इनको प्लीज एक बार देख लीजिए पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन में। वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द का वही अप्रोच है मेरा कि इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाते हैं वाले सिलेबस, तो लूसेंट के पीछे जो पास्ट ईयर आए हुए हैं उनको देख लीजिए और वंस अगेन नालंदा पब्लिकेशन वाली जो सर की बुक है उसमें ब्रैकेट में देख लीजिए कि क्या क्या चीजें बार बार पूछा गया है इन पर्टिकुलर सेक्शन से, वहां से आपको पता चल जाएगा। संधि एवं संधि विच्छेद कॉन्सेप्चुअल है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समासिक पद रचना है, समास विग्रह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्चुअल है, इनको देख लीजिएगा। कॉमनली जो कंफ्यूजन वाले चीजें हैं जो भी पॉपुलर है वो देख लीजिएगा। और स्पेशली मेंस में अगर आपको संधि पूछा है तो सिर्फ संधि लिखिएगा, संधि विच्छेद मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वहां पे स्पेस लिमिटेड होता है और अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट इन करेंगे तो आपको लिखने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तीसरे या चौथे जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उस संधि विच्छेद वाले में या संधि बताइए वाले सेक्शन में। तत्सम एवं तद्भव वर्ड मुझे रियलाइज हुआ है कि इसको पढ़ लीजिए जितना हो सकता है, 3 से 4 पेजेस कंसाइज करके देख लीजिए, पॉपुलर क्वेश्चंस देख लीजिए क्या क्या पूछे हुए हैं और वो यहाँ से याद कर लीजिए। शब्द शुद्धि ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इसमें जो जो आपको मिलता है वो बना लीजिए और जो आपको लगता है कि काइंड ऑफ
छोटी या बड़ी हो सकती है, वो वहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, खाली मत छोड़िए। वाक्य शुद्धि लूसेंट में दिया हुआ है, बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 पन्ने का चैप्टर है और वहीं से आते हैं। फॉर एग्जांपल श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अब ये अनेकों, अनेक जो वर्ड होता है वो खुद में ही बहुत सारे चीजों को रिफर करता है, प्लूरल को रिफर करता है, उसको अनेकों करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय का स्ट्रैटेजी ये है कि उपसर्ग प्रत्यय का हर पॉपुलर बुक में टेबल बना हुआ है, आप वो उपसर्ग प्रत्यय रट लीजिए। फॉर एग्जांपल 21-22 जो उपसर्ग होते हैं उनको रट लीजिए और जो भी क्वेश्चन आएगा वो वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ दिया हुआ है, संगम दिया हुआ है, तो यूजुअली वो सम प्लस गम होता है, तो सम लिख के देख लीजिए, सम और माँ में हलंत। तो इस टाइप की चीजें आप देखते रहेंगे तो आपका उपसर्ग प्रत्यय कभी भी आपका अटकेगा नहीं। मुहावरे लोकोक्ति, या आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, पॉपुलर मुहावरे लोकोक्ति देख लीजिए और वहां पे अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर लीजिए। यूजुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल काठ का उल्लू, है ना, इस टाइप की इजी चीजें पूछते हैं, तो वो आपसे बन जाएंगे वहां पे जाके। सबसे जो अंडररेटेड क्वेश्चन है और 50% जो वेटेज है वो पत्र लेखन का है। पत्र लेखन में आपको 2 ही चीज करनी है। पहला आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर पत्र का क्या होता है, उसका आशय किससे है, उसके बारे में 3-4 लाइन देख लीजिए, उसको लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख के देख लीजिए और उसमें पर्टिकुलर सी भाषा शैली कैसी होती है, कौन सा पत्र किसको रिफर होता है, ये भी देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाए क्या है। तो जो पत्र लेखन वाला पार्ट है उसमें जो प्रारूप लेखन है, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचन, टिप्पणी लेखन, शासकीय अशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, ये चीज आप देख लीजिए। और बाकी हिंदी साहित्य वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में कॉमन है। अगर आपने छत्तीसगढ़ी में अच्छे से याद कर लिया तो ये तो बोनस क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो हिंदी साहित्य वाला पार्ट है ये किसी पॉपुलर कोचिंग को रिफर कर लीजिएगा, ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, तो जितने भी हमारे लोकल पब्लिकेशन है उनको देख लीजिएगा कि इसका इतिहास क्या है और काल विभाजन क्या है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनय कुमार पाठक जी की बुक से देख लीजिएगा। अपठित गद्यांश वहीं पे देख लीजिएगा किस टाइप से है और ट्राई करिएगा कि आप उसका हेड रेशियो कर लीजिएगा। अपठित गद्यांश प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां पे जाके जो पूछ रहा है वो बता दीजिएगा। पत्रकारिता वाला जो पार्ट है वो सरप्राइज एलिमेंट था मार्च वाले मेंस में, क्योंकि मैंने जिस सोर्स से पढ़ा था वो नहीं आया था, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि विनय कुमार पाठक जी की बुक है हिंदी वाली, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें 2-3 पन्नों का टेबल कॉलम बने हुए हैं कि पर्टिकुलर मैगजीन है, इतने साल में निकली है, यहाँ से निकली है और ये इसके पर्टिकुलर पब्लिशर है, वो देख लीजिएगा। वहां से हैंडल हो गए थे, मार्च में तो नहीं बना था, जुलाई में मेरे से बन गए थे पत्रकारिता के क्वेश्चन। तो विनय कुमार पाठक की जो हिंदी है वो देख लीजिएगा वहां से। अनुवाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर्टिकुलर पैसेज है या पर्टिकुलर सेंटेंसेस है, इसमें टेंस, नाउन और सिंगुलर प्लूरल इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो परफेक्ट टेंस होता है वो हिंदी में कैसे उसका अनुवाद होता है और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं और जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आपको अगर यूज करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मिनरल लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसको खनिज बोलता है, या खनिज लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल बोलता है। तो ये जो छोटी छोटी जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो टेंस सही होना चाहिए, दूसरा नाउन सही होना चाहिए, तीसरा सिंगुलर प्लूरल सही होना चाहिए और चौथा जो क्वालिटी और ट्रांसलेशन है ट्राई करिएगा शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करने का। इंग्लिश के ऐसे कुछ वर्ड होते हैं उसके हिंदी में बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, मेक श्योर कि ये काफी बुकिश और एकदम शुद्ध हिंदी वाला ट्रांसलेशन हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ये तो क्या हो गई आपकी हिंदी की स्ट्रैटेजी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जनरल इंग्लिश में आपको कैसे डिसाइड करना है। जो कॉम्प्रहेंशन आ रहा है उसके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, पास्ट ईयर के कॉम्प्रहेंशन देख लीजिए, कुछ मॉडल टेक्स्ट बुक है उनके कॉम्प्रहेंशन देख लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। प्रीसे राइटिंग के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पढ़ लीजिए, दो चार एग्जाम्पल्स है उनको प्रैक्टिस कर लीजिए एंड उनके मॉडल चेक करके देखिए कि आपका क्या है आंसर। रीअरेंजमेंट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बहुत इजी होता है, द से स्टार्ट करना है, बीच में ए डालना है, कुल मिला के आपका जो जम्बल्ड सेंटेंसेस होगा वो बहुत ही इजी सेंटेंसेस आते हैं, उसको आप थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे तो एक बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, वो कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पार्ट। पर्सनली सिनोनिम एंटोनिम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड पूछे जाते थे और मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मुझे उतनी दिक्कतें नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछ लिया था तो जो ओपेक हो जाता है, तो इस टाइप की चीजें पूछी हुई थी, तो मैंने स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं किया था इसको। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से तो एक बार पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम से तो उसको उतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत सारी चीजों में आ सकता है, वर्ब में आ सकता है, कंजक्शन में आ सकता है, प्रीपोजिशन में आ सकता है, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है उनके साथ देख लीजिए। ये जो सिलेबस है ना, इसका सबसे जो मिस्टीरियस एलिमेंट है
जनरल इंग्लिश का, वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजें आती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, ये सब चीजें आते रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन सब चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिए, और चैप्टर एंड के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए, और उनमें से जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए इसको। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, ये ऐसा होता है कि वो स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसका प्रिपरेशन पहले से नहीं की जा सकती है। जो स्पेलिंग है या तो आपसे बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो यूजुअली क्या होता है कि जम्बल्ड नहीं रहता है, वो उसका फोनेटिक्स वही आता है, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है ये जो कीवर्ड है पर्टिकुलर सिलेबस का, उसका एग्जैक्ट प्रिपरेशन की जा सकती है। यूजुअली इजी क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं पूछता है तो आप छोड़ सकते हैं उसको। वोकैबुलरी एंड यूसेज उसी सेंस का, स्पेलिंग वाले सेंस में। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मुझे रियलाइज हुआ है कि सीजीपीएस में काफी कॉमन फ्रेजेस पूछा जाता है। आप लूसेंट में जाके देख लेंगे जो भी फ्रेजेस वगैरह है, तो उसमें आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे कि क्या क्या चीज है। मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस से कौन से कॉमन चीजें आई हुई है, उनको आप रिवाइज कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको हाईलाइट कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, और यूजुअली वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एट 6 एंड 7 लूसेंट में दिया हुआ है, और पास्ट ईयर बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उसको आप देख सकते हैं कि आया हुआ है। तो जितने पॉपुलर क्वेश्चन हैं उनको हंट डाउन करिए, फिगर आउट करिए, कोई ऐसा सोर्स पकड़ लीजिए जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे हों टॉपिक वाइज। प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चन आए हैं, कंजंक्शन से ये आए हैं, एडजेक्टिव से ये आए हैं, आर्टिकल से ये आए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये आए हैं। इस टाइप का अगर कोई पब्लिकेशन आपको मिल जाता है वो देख लीजिए, और वहां के पास्ट ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिए, और मोर और लेस वही क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सीजीपीएससी मेंस में। टेंस का देखिए बेसिक सेंस ही होता है। इंग्लिश मीडियम वाला होने के कारण मुझे ज़्यादा इसका प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा था। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, एंड जितने भी टेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हो सकता है। प्रिपोजिशन, कुछ कॉमन प्रिपोजिशन ही होते हैं। वंस अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। इसके एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, यूजुअली बन जाता है। तो 8-10 प्रकार के कुछ फॉर्म्स होते हैं एक्टिव पैसिव के, वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पहला क्वेश्चन यूजुअली पुटअप होता है वो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी चैप्टर से होता है, जो कि विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी की बुक में दिया हुआ है। उसमें आधे से ज्यादा जो ट्रांसलेशन है छत्तीसगढ़ी हिंदी वर्ड टू छत्तीसगढ़ी वर्ड, वो एज इट इज है। तो आप देख लीजिए कौन सा अलग से ट्रांसलेशन हो रहा है, और यूजुअली वही वर्ड पूछे जाते हैं जिनका छत्तीसगढ़ी वर्ड हिंदी वर्ड से एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर का पताल, ठीक है। तो ये जो चीज है उनको देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं हिंदी से छत्तीसगढ़ी में। एक जो थोड़ा सा उसी टाइप का होता है ओरिजिनल वर्ड के टाइप का, और दूसरा होता है जो एकदम से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मूली का मुरई, ये काइंड ऑफ उसी टाइप का ट्रांसलेशन है। वहीं आप देखेंगे टमाटर का पताल, ये कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसलेशन है। तो यूजुअली एग्जाम में कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसलेशन वाले ही पूछे जाते हैं। तो इन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए। 50 में से 10 नंबर इन्हीं के लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी के। वहीं छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, सिंपल चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिए, वहां से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास है, इतिहास में क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, किस प्रकार से देविक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, ऐसे ऐसे होते हुए पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी निकली है। वो क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, वो एक टेबल में दिया हुआ है चैप्टर के एंड में, उसको देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, ये डेडिकेटेड चैप्टर है, ये आपको हिंदी वाले सेक्शन में भी काम आता है। ये वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होता है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, और इवन इंटरव्यू में भी कई सारे क्वेश्चन हुए हैं। स्पेशली मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बुक रीडिंग या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ने का कुछ ऐसा हॉबी डाला था, तो वहां से उनसे क्वेश्चन हुए थे कि पर्टिकुलर ऑथर की आप रचनाएं बता दें 2-2। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, वनडे एग्जाम में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, और हो सकता है इंटरव्यू में भी काम आ जाए। ये जो वाला पार्ट है जो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द साधन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य अव्यय विशेषण संबंधों से सुनाने वाले कारक काल लिंग वचन शब्द, ये जो वाला पार्ट है यहाँ से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए और पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस में देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। छत्तीसगढ़ी की जो उपसर्ग और प्रत्यय है मोर और लेस हिंदी टाइप के ही है, और यहाँ पे जो संधि और समास है हिंदी टाइप की ही है, लेकिन यहाँ के जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, स्पेशली द्विगु समास से रिलेटेड जो है, तितरा तितरी, इस टाइप से जो चीजें हैं ना, वो एक बार देख लीजिएगा। वो आपको अलग से आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हाईलाइट हो ही जाएगा, और पास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि इस ट्रेंड में ये वाला वर्ड सेट हो रहा है, तो हो सकता है इस बार ये पूछ दे। तो वो आप देख लीजिएगा कि उसी विनय कुमार पाठक जी की बुक से ही मैंने रिफर किया था, और वहां से मुझे लगता है कि
आप पढ़ेंगे तो मोर और लेस आप डील कर जाएंगे यार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग चैप्टर दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट और इसके फंक्शंस, इन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी और सिनेमा की भूमिका का भी डेडिकेटेड चैप्टर है, वहां से पढ़ लीजिए। पर्टिकुलर पत्रिका का कौन सा छत्तीसगढ़ी एक पर्टिकुलर कॉलम आता है वो नाम रट लीजिए। और मोर भूइयां पूछ दिया गया है, कुछ मूवीज है वो पूछ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर यहाँ से एस्से बनता है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आप ये वाला पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी डेली न्यूज़पेपर है वो काफी छत्तीसगढ़ी कॉलम निकालते हैं। साप्ताहिक जो छत्तीसगढ़ी कॉलम है वो निकालते हैं अलग अलग नाम से, आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो, समाचार पत्र, यूट्यूब, इन आदि प्रसारण के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार हो रहा है। इस टाइप से अगर आप एड्रेस कर देंगे तो ये मेंस में रहकर इंटरव्यू तक काफी, मेंस, इंटरव्यू और एस्से, इन तीनों में ही काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। नामकरण परिचय जो है ये एक एक चैप्टर है, सिंगल सिंगल चैप्टर है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो क्रिया वाला पार्ट है ये डेडिकेटेड चैप्टर है, उसमें कुछ कुछ फॉर्मेट होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, उनको आप देख लीजिएगा। एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर क्रिया में किस टाइप से मॉडिफिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो, पढ़ी, पढ़त रहो, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा, वो वहां से आ जाएगा, आपको सेंस डेवलप हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम लोक व्यवहार और छत्तीसगढ़ी, वो होता है पाठ टिप्पणी का। पाठ टिप्पणी में ऐसा है कि जैसे आपने लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी में हिंदी वर्ड को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, मेरे हिसाब से मोर और लेस वही लॉजिक इसमें यूज करना है। और यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए शीघ्र कार्यवाही करें, इस टाइप का लिखा हुआ है हिंदी में, तो शीघ्र आप देखेंगे कि बार बार जब छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट हो रहा है तो तुरते हो जा रहा है। तो इस टाइप के जो माइनर चेंजेस हैं उनको आप नोटिस कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, उनको लिख लीजिए, और कोई क्वेश्चन आए तो ट्राई टू ट्रांसलेट इन दैट वे। तो जो पाठ टिप्पणी है इसमें मेरा यही एडवाइस है आपको कि पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका छत्तीसगढ़ी में जब वर्षन होता है, ट्रांसलेशन होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही ट्रांसलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल तुरते, शीघ्र का तुरते हो गया, ठीक है। कार्यवाही का कारवाही हो जाता है, रा का रेप नहीं लगता है उसमें। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हैं वो आप नोटिस कर लीजिए एंड उसको कन्वर्ट कर जाइए। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है किस टाइप से एक एक कीवर्ड को कैसे कैसे हैंडल करना है। अब देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बाद। ये लैंग्वेज 2019 का पेपर है, इसको एज अ बेंचमार्क हम लोग यूज करके देखेंगे कि कितना इजी हो जाता है प्रेडिक्ट करना जब आपको एक पेपर पता होता है, तो अगले साल का जो पेपर होता है वो पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट में आता है, बस अंदर के कंटेंट चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं हिंदी का, तो सबसे पहले ये है कि इसमें स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वर, उसका उच्चारण स्थान पूछा गया है, और प्राणत्व पूछा गया है। ये जो एलिमेंट है ये वर्ण व्यवस्था के आते हैं, और ये 2 पेजेस का है लूसेंट में, तो यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद में आपको बताऊं 4 पर्यायवाची पूछा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघ, वृक्ष, तालाब, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 4 के 4 मार्क का नंबर स्कोर कर सकते थे। इसके अलावा देखिए विलोम पूछा गया है, 8 शब्दों के विलोम पूछे गए हैं। मैंने जो सोर्स डिसाइड किया था उसमें से यहाँ पे लगभग मुझे 7 बन गए थे 8 में से, एक आध दो नहीं बने थे, जो कि मोर देन इनफ है। 8 में से 8 नहीं बनाना है, 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं। यू जस्ट हैव टू डू बेयर मिनिमम टू बी इन द रेस। आगे देखते हैं, जैसे शब्द युग्म है जो मैंने आपको बताया था कि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत होती थी, तो ये देखेंगे ना, ये पहला अंश अंश हो गया, अभिराम अभिराम हो गया, और नागर नगर हो गए। ये पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं मध्य प्रदेश पीएससी में और राजस्थान पीएससी में। तो इसमें भी मैंने 3 आउट ऑफ 4 चीजें बना ली थी। वहीं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द की, तो ये थोड़ा सा टफ था उस साल के हिसाब से। मुझे यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 ही बने थे, विच इज मोर देन इनफ, क्योंकि मैं इसको कंपनसेट कर चुका था पहले वर्ण व्यवस्था और बाकी चीजों में। इसके बाद यहाँ पे बताया कि तद्भव शब्दों से तत्सम कैसे निकलना है, तो ये मुझे लगभग 3 आउट ऑफ 4 बन गए थे, तो मुझे कोई ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं हुआ इसमें। अनेक वाक्यांशों में मेरे को 4 आउट ऑफ 4 बन गए थे, क्योंकि ये जब थे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन के ही पॉपुलर वेरिएंट्स थे, तो मोर और लेस मुझे बन गए थे। संधि विच्छेद कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे आपको सब कुछ बन जाना चाहिए था। मुझे ये हरेव वाला मुझे थोड़ा सा नया लगा था, तो मेरे से नहीं बने थे, तो लगभग 7 आउट ऑफ 8 मैंने यहाँ भी सॉल्व कर लिए थे। सामासिक पद रिलेटिवली इजी होता है, तो इसमें ये पूछा था इसका विग्रह करके
समाज का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है मैंने 4 आउट ऑफ 4 बना लिए थे, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे खासे स्कोर कर लिया था। आगे देखते हैं। देखिए उपसर्ग और मूल शब्द, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको ये करना है कि अगर आपने उपसर्ग रट के रखे हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप यहाँ से निकाल लेंगे शब्द को। उपसर्ग अलग कर दीजिए और उसके बाद जो भी सार्थक शब्द बनता है राइट हैंड साइड में उसको लिख लीजिए, तो मोर और लेस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे लगभग 4 आउट ऑफ 6 बन गए होंगे। यहाँ उपसर्गों से 2-2 शब्दों की रचना करनी है, तो ये जो है ये टिपिकली थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम स्ट्रेस में सोचने के लिए, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो ट्राई करिएगा कि इसको या तो आप पढ़ के जाइएगा हल्का हल्का कि पर्टिकुलर उपसर्ग से कौन से शब्द बन सकते हैं, 2-2 आप मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। नहीं तो वहीं पे थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो वहां पे मोर और लेस बन जाते हैं वाले जो पोर्शन है। सिमिलरली प्रत्यय में आया हुआ है, अगर आपको प्रत्यय आता है तो आप मूल शब्द अलग कर लेंगे। सेम क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। शब्दों की शुद्ध रूप ये टफ था, मेरे लिए टफ पोर्शन था ये, तो मैंने जो भी मेरे से बना वो मैंने कर लिया। फॉर एग्जांपल कवियत्री, तात्कालिक, मंत्रिमंडल ये बन गया था मुझसे। आर्द्र ये बन गया था मेरे को, साहित्यिक ये बन गया था। बाकी मुझसे उतने अच्छे नहीं बन पाए थे, तो अगर यहाँ पे 12 दिए हुए हैं तो मेरे को लगभग 5 बने होंगे 12 में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यू डोंट हैव टू सॉल्व 100%। अगर लैंग्वेज में आपको 134 130 प्लस लाना है तो यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि आपको 4 में से 4 चीजें बनानी भी नहीं है और आपसे बनेगी भी नहीं, और यही रीजन कि आपको ऐसे सोर्सेस रिफर करने हैं जो आपको कम पेजेस में ज्यादा से ज्यादा ऑड्स इंक्रीज कर दें चीजों को बनाने के लिए। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप सोर्स का बहुत ही स्मार्टली सिलेक्शन करिए। आगे देखते हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ये जो शुद्ध रूप है ये लूसेंट में एक डेडिकेटेड चैप्टर है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको बन जाएगा। ये मोर और लेस इसी वेरिएंट में है जो आए हुए हैं, कुछ यहाँ सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, और मेरे हिसाब से मैंने लगभग 5 बना लिए होंगे इसमें से 6 में। मुहावरों का अर्थ लिखकर प्रयोग करना है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। काट का उल्लू होना, दड़िया कुल बुलाना, भीगी बिल्ली बनना, ये शायद अगर कोई पढ़ा भी नहीं है तो वो भी बना देगा। तो इस ऐसे टाइप की इजी क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग करिए। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे अर्थ, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे पोर्शन में लिखेंगे वाक्य प्रयोग, ठीक है। ऐसा करके आप सेपरेट करेंगे चीजों को। वैसे यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, वैसे थर्ड लिखेंगे, वैसे फोर्थ लिखेंगे अगर होता तो। यहाँ पे थर्ड है तो थर्ड तक लिखिए। तो इसी फॉर्मेट में आपको अंडरलाइन करना है कि मैंने अर्थ भी बता दिया है और वाक्य प्रयोग कर दिया है। अब मान लीजिए इसमें आपसे रीडिंग मिस्टेक हो जाती है, आपने देखा कि सिर्फ प्रयोग देखा, तो यहाँ पे आपके आधे नंबर नुकसान हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है लैंग्वेज के पेपर में। फॉर एग्जाम्पल रीतिकाल के नामकरण पर सारगर्भित टिप्पणी रख रही है, ये मुझे उतना नहीं बन पाया था, ठीक है। सेकेंड जो चीज है, मुहावरा और लोकोक्ति से क्या आशय है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करिए। सिलेबस का जो भी कीवर्ड है आप उसमें एक प्रैक्टिस डालिए कि आपको उसकी परिभाषा आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्वर से आपका क्या आशय है, व्यंजन से आपका क्या आशय है, समुच्चार्य शब्दों से क्या आशय है, युग्म शब्दों से क्या आशय है, उपसर्ग से आपका क्या आशय है, प्रत्यय से आपका क्या आशय है। तो जब भी आप पढ़े तो आप डेफिनेशन रटते हुए चलिए और उसके बाद उसके 2 एग्जाम्पल करते हुए चलिए। तो मेरा हमेशा से यही अप्रोच रहा है कि आप डेफिनेशन रटिए और उसके एग्जाम्पल करिए। जितने भी कीवर्ड है कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे इसने पूछ लिया कि मुहावरे का क्या आशय है, लोकोक्ति का क्या आशय है। अगर आपको डेफिनेटली नहीं आता है, क्लियर डिफरेंस पता नहीं है, तो आपका नुकसान हो गया ना यहाँ पे 3 नंबर का। और अगर आप उसको एक बार भी पढ़ लेते ना तो आपको ये बन जाता वहां पे जाके। तो वही है कि आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहना है और अपनी जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन के ही बेसिस पे फॉर्म करनी है। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, क्वेश्चन पेपर पकड़िए, उसको पढ़िए और देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब ये वाला जो पार्ट था मेरे ख्याल से टफेस्ट पार्ट था पूरे लैंग्वेज पेपर का उस साल के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कहाँ से आया है। देखिए ये कहाँ से प्रकाशित हुई है, बहुत ही स्पेसिफिक मैगजीन पूछ रहा है इन्होंने। दैनिक समाचार पत्र, कोई आइडिया नहीं था। बालकृष्ण भट्ट ने कोई आइडिया नहीं था। प्रताप का कोई आइडिया नहीं था। प्रभा का कोई आइडिया नहीं था। मालवीय कोई आइडिया नहीं था। ये तो जीएस का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें माधवराव सप्रे जी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी ब्रिटिश शासन से और उसके कारण उनका पॉपुलर सपोर्ट काफी रिड्यूस हुआ था। तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना था मुझे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आई वाज एबल टू स्कोर 135।
तो मैं यही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट है लैंग्वेज सब्जेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे सोर्सेस हैं। अगर आप कोई भी चीज पढ़ने लगेंगे, अगर आप समाज ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप पूरे समाज नहीं पढ़ पाएंगे। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग द राइट सोर्सेस एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अब परिभाषा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन उसकी परिभाषा ही नहीं आती, और वो अगर पूछ दे रहा 2 नंबर में आपसे नहीं बन रहे, तो आपका स्ट्रेट डिसएडवांटेज हो गया ना। मेरा यही कहना है आपको कि प्लीज अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही बनाइए। यही यहाँ से इजी पार्ट स्टार्ट होता है। 90% जो टाइम होता है वो आप देते हैं वोकैबुलरी में, और जो 10% जो टाइम देते हैं वहां से आपके इक्वली 50% क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए कितना इजी पोर्शन है ये। अर्थशास्त्री पत्र से आपका क्या आशय, अगर आप एक बार भी पढ़ लिया ना आप सॉल्व कर जाएंगे इसको। इसकी रीति पे प्रकाश डालिए, तो इसका एक राइटिंग फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर संबोधन होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है, तो वो यहाँ से आप देख लीजिए क्या है। परिपत्र किसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर परिपत्र लिखना है पर्टिकुलर विभाग के बीच में, तो ये बहुत ही इजी पोर्शन हो जाता है मेरे हिसाब से। इसको आप एक बार ही प्रैक्टिस करेंगे ना 15 दिन पहले एग्जाम के, तो आपका तैयार हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिए अनुवाद पूछा गया है, 8 नंबर का अनुवाद है। आपने क्या किया, आपने पूरे साल भर पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव पढ़े, जो कि 4-4 नंबर के पूछ रहे हैं, कहीं 2 नंबर का पूछ रहा है, कहीं 4 नंबर का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशन इसकी प्रैक्टिस आपने करी नहीं है वो 8 नंबर का आया हुआ है। तो बताइए स्ट्रैटेजिक ब्लंडर नहीं हो गया आपके टाइम अलॉटमेंट का, आपके एफर्ट का, आपके एनर्जी का? तो इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके थ्रू आप स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश के उत्तर आपको प्रस्तुत करने हैं। देखिए ये भी कितना 10 नंबर का आया हुआ है। देखिए 10 नंबर बिना पढ़े आपको मिल रहे हैं, और इस 10 नंबर को अगर आप पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द से कंपनसेट करेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 60 पेजेस। 60 पेजेस के बाद आपके 10 नंबर आएंगे, और ये जो 10 नंबर है आपको बिना पढ़े वहीं एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत मिल रहे हैं। तो बताइए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज स्ट्रैटेजी पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही बनाइए एंड बी वेरी वेरी स्मार्ट इन व्हाट टू डू विथ योर टाइम एंड योर एफर्ट। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, जम्बर्ड सेंटेंसेस है, इनको सजाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वर्ब लिखना बोला था, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं या फिर कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हो सकता है आधा 1 नंबर मिल जाए। ये नेसेसरी जो करेक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े से डाइसी होते हैं क्योंकि आप इसको एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। तो ट्राई करिएगा अटेम्प्ट करने का, बिना खाली मत छोड़िएगा, एंड आपको जो भी समझ में आ रहा है वो यहाँ पे लिख के आइएगा। ये जो इडियम्स है 6 and 7 एंड बेड ऑफ रोजेस, काफी कॉमन इडियम्स है, लाखों बार पूछे गए हैं कई एग्जामिनेशन में, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन से आधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए। सी ऑफ करने जाना, हैंग अप करना, ये बहुत ही कॉमन चैट की लैंग्वेज है। अगर आप किसी बोलेंगे कि मैं अपने दोस्त को सी ऑफ करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि छोड़ना या फिर गुड बाय बोलना इस टाइप के सेंस में होता है। तो वही है कि इसमें सेंटेंसेस में यूज करना है, तो इसमें आपको उसका मीनिंग भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सेंटेंस में लिख के काम चला देना है। तो अगर इसमें मीनिंग नहीं बोला है तो स्पेसिफिकली मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, कि हो सकता है आप इधर उधर की मीनिंग लिख दे और आपके आधे नंबर चले जाए। सेंटेंस में यूज करने बोला है तो सेंटेंस में यूज कर लीजिए, और मोर और लेस ये फिट हो जाएगा वहां पे, तो 2 नंबर यहाँ पे पक्का हो गए। जो सिनोनिम है वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्टल का हो गया, पिनाकल का हो गया, पिनाकल का पीक हो सकता है, जेनिथ हो सकता है, ठीक है, तो ये बन गया। मॉर्टल का सोचेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीजें, तो 2 नंबर इस पेपर में मुझे बन गए थे। वही बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम हो गया ट्रांसपेरेंट का, बहुत ही सिंपल सा, ओपेक, और वेग का होता है क्लियर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पक्के हो गए क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन सेट किया था, ये टफ भी हो सकता था, और 2 नंबर सैक्रिफाइस करने के लिए मैं रेडी था, जस्ट इन केस मेरी किस्मत अच्छी थी, इजी आ गया था, मुझे बन गया था, मैंने कर लिया। स्पेलिंग देख सकते हैं, ये मोनोटोनस है, और ग्रामर का ये तो बहुत कॉमन स्पेलिंग है, ए करेंगे ई की जगह, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 नंबर पक्के हो गए। देख सकते हैं कि आप कितने इजीली ये नंबर आ रहे हैं। हो सकता है हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर जैसे मुझे पत्रकारिता नहीं बना, जैसे मुझे शब्द शुद्धि नहीं बना, तो यहाँ पे जो मैं लीड ले रहा हूँ, एक इंग्लिश मीडियम वाला जहाँ पे लीड ले सकता है, उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं ऐसे वाले पार्ट में जहाँ पे आपका फोर्ट है। आप हिंदी मीडियम वाले, आपकी जो स्पेलिंग से डेफिनेटली 99.9% ऑफ इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छी होगी,
तो आप वहां पे लीड कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 नंबर खो दिए, लेकिन शब्द शुद्धि वाले में आपने 3 नंबर खींच लिए, तो आप नेट +1 में रहेंगे। तो जस्ट बिकॉज आप हिंदी मीडियम से हैं, ये आपको नहीं रोक सकता लैंग्वेज में इक्वली गुड नंबर स्कोर करने के लिए। इंग्लिश वाला अगर इंग्लिश में खींच रहा है, आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी में खींचिए। ये वन वर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये भी कॉमन था, किलिंग ऑफ इन्फेंट्रीसाइड एंड रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। यहाँ पे भी 2 नंबर हो गए थे। तो यहाँ पे भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन से कॉमन है, तो वहां से बन जाएंगे। पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे अच्छे से। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये मुझे बन गया था। प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो ये सब जो चैप्टर्स है ना, लूसेंट के चैप्टर एंड में ना, इसी प्रकार के बहुत सारे चीजें दी हुई हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज दी हुए हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपको बन जाएगा। ठीक है। कंजंक्शन पूछा हुआ है, सिमिलरली वही चैप्टर का लॉजिक है, चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। अगर कुछ चीजें बन रही है तो ठीक है, जो नहीं बनती है उनको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, तो वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। आर्टिकल हो गया, आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर एंड क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, आर्टिकल हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इनके चैप्टर एंड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। एंड वहां से बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो छोड़ दीजिए, कहीं और खींच लेंगे। पेपर में बहुत स्कोप है कंपनसेट करने का मार्क्स। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पूछा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है मस्ट और शुड में कंफ्यूजन हो जाए, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। वंस अगेन चैप्टर एंड के क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ चैप्टर एंड ऑफ क्वेश्चन ही करना है। ये जो वर्ब का फॉर्म है वो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें बोल रहा है माय फादर लीव फॉर मुंबई येस्टरडे, तो लीव अगर येस्टरडे में चीजें हो चुकी है तो वो जा चुके हैं ना, तो ये लीव का यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा पेपर। सिमिलरली वही चीज करनी है आपको, तो 3 नंबर आपको आ गए। अब देखिए ये सम और एनी वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा है कि आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आई डोंट वांट एनी मोर वेजिटेबल्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मैंने अपने सेंस से ही बना लिया था। अगर आपको सेंस है इस चीज का तो कर लीजिए, और वैसे भी आपके सामने ऐसा है कि सम और एनी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तीनों में सम लिख दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तीनों में एनी लिख दीजिए, एटलीस्ट एक तो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्मार्टनेस आपने दिखा दी, और जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहे थे वहां पे एटलीस्ट 1 नंबर आ गया आपके, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि इन दोनों में से ही सही क्वेश्चन होगा। वहीं अगर देखें यहाँ पे कि यहाँ पे पैसेज रीडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पैसेज रीडिंग में क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें एक सिंपल सा पैसेज पूछा हुआ है और 6 नंबर का है। आप जो साल भर लगा रहे थे कंजंक्शन प्रीपोजिशन में, उससे ज्यादा हो सकता है कि 3 गुना ज्यादा। कंजंक्शन में आपको 2 नंबर मिले होंगे जहां तक मेरे को याद आ रहा है। देखिए कंजंक्शन 3 नंबर का है, ये फ्री फंड में 6 नंबर दे रहा है आपको। तो आपको पता है कि जस्ट इन केस आपके कंजंक्शन प्रीपोजिशन में कुछ ब्लंडर हो जाते हैं, आपको बनते नहीं है, कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है, आपको आते हुए अगर आप कुछ गलत कर जाते हैं तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का पेपर ऐसा डिजाइंड है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में अगर अंडर परफॉर्म भी करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में, फिर भी आप नंबर खींच लेंगे 130 के ऊपर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, फिर भी अगर आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी नहीं बन रही है, फिर भी आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो इसमें किसी का भी रिलेटिव एडवांटेज नहीं है, रिलेटिव डिसएडवांटेज नहीं है, सम टोटल करके सबके 130 के ऊपर नंबर आए जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे पैसेज है, 6 नंबर का पैसेज पूछा हुआ है उसने, और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप उसको देखेंगे तो पूरे पैसेज में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट है, कुछ इसमें इंटरप्रेट नहीं करना है, बस उस लाइन को पर्टिकुलर ढूंढना है और वहां से लिख देना है। अब देखिए ये प्रीसे राइटिंग है, इसमें अगर बोल रहा है, इसमें अगर क्वेश्चन को जैसे ही प्रीसे राइटिंग है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेसे के कारण क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में ही कई कई चीजें हो जाती है जो अगर मिस हो गई तो आपको आधे से 1 नंबर कॉस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, राइट ए प्रीसे ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। आपको 1/3 में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको सूटेबल टाइटल भी देना है। सूटेबल टाइटल के 1 नंबर आपके माइनस हो जाते हैं अगर आप सिर्फ प्रेसे लिख के आ जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े, मेंस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़े। तो इसको सूटेबल टाइटल दे दीजिए, और प्रीसे के जो जनरल रूल्स आपने पढ़े हैं और प्रैक्टिस करके रखे हैं उतना कंपनसेट कर दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर प्रीसे राइटिंग। अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है छत्तीसगढ़ी भाषा।
देखिए ये बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी में जो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी वाला जो चैप्टर है डॉक्टर विनय कुमार पाठक वाली बुक का, वहाँ पे जो बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसलेशन वाले जो सब जो वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल टमाटर का बताल, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसलेशन है। तो इस टाइप के वर्ड्स पे आप फोकस करेंगे तो आपको बन जाएगा छत्तीसगढ़ी के जितने भी क्वेश्चन है। तो देखिए एक में आपको छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखने हैं, एक में आपको हिंदी समानार्थी लिखने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है और सबके सब उसी बुक से आए थे, तो मुझे लगता है मेरे को ये बन गए थे। तो अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपको सॉल्व हो जाएंगे वाले पर्टिकुलर पोर्शन। पोखरा मुझे नहीं बना था, बाद में मुझे पता चला कि कुछ कमल के फूल से रिलेटेड हुआ है। देखिए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है, वो छोटे छोटे चैप्टर है, हार्डली 2 पेज के हैं, कॉलम बने हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, आपको बन जाएगा। एक वचन से बहुवचन करना है, ये भी देख लीजिए, एकदम सिंपल है, 2-3 पेजेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको देख लेंगे, ये भी आपको बन जाएगा। समासिक शब्दों के प्रकार बताइए। देखिए इसमें भी ना बहुत ही लिमिटेड है, या तो आपको दिगु पूछेगा या तो आपको कर्म कर्म धारय पूछेगा। ये दोनों देख लीजिए, इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल है, उनको हाईलाइट कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपको बन जाएंगे ये पर्टिकुलर पार्ट। टेंस पूछा हुआ है, 2 बोलियां पूछा हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय। तो आप देख सकते हैं कि 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर आपने उपसर्ग प्रैक्टिस करके रखा है तो उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ी वर्ड अभी आप रट लीजिए, 2 शब्द रट लीजिए। तो यहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, जब भी आप चैप्टर में जाएंगे उपसर्ग प्रत्यय वाले में, आप वो पर्टिकुलर उपसर्ग से 2-2 शब्द याद करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं अगर पर्टिकुलर कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको देख के आपको टेंस बताते भी आना चाहिए। तो आपको जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये बताता है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर सिलेबस के कीवर्ड का करना क्या है। ठीक है, अब इसने ये बताया है कि कौन सा काल है, आपको बस काल पहचानना है। ठीक है, आपको कन्वर्ट नहीं करना है एक काल से दूसरे काल में। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उस स्टाइल में प्रिपरेशन करते हैं। ये बोल रहा है काल से पहचानना, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो काल है उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और इसी की प्रैक्टिस कर लिए। ये यूजुअली इस पर्टिकुलर मोड से बाहर नहीं जाता है, जो छत्तीसगढ़ पीएससी है लैंग्वेज पेपर में एटलीस्ट। तो ये जो अगर डिमांड कर रहा है कि टेंस आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो आप अपने आप को इसी तरीके से ट्रेन करिए कि आप टेंस आइडेंटिफाई कर पाए। 2 बोलियां ये छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास वाले चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं, प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं, तो इसी लाइन में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। संधि विच्छेद करके उसके प्रकार को बताना है यहाँ पे परिणाम का। ठीक है, तो ये हिंदी टाइप का ही है, बस यहाँ पे होता है कि ण यूजुअली ट्रेडिशनली यूज नहीं होता छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। हालांकि मानकीकरण के बाद सारे जो हिंदी के वर्ण हैं वो ले लिए गए छत्तीसगढ़ी में, लेकिन कॉमन छत्तीसगढ़ी में अभी भी ण वर्ड का यूज नहीं होता है, तो इसके कारण ण की जगह माँ कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। तो ये देखिए पाठ टिप्पणी वाला चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था, इसको एज अ वोकैब ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो जैसे शीघ्र कार्यवाही उपेक्षित है, तो शीघ्र का होता है तुरते और कार्यवाही का होता है कारवाही। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो कन्वर्सेशन है वो देख लीजिएगा। इट इज जस्ट लाइक लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड होता है और वही वर्ड को आपको उसी लॉजिक से आपको एक एक करके कन्वर्ट करते जाना है और छत्तीसगढ़ी में लिख लेना है। दिस इज नथिंग बट जो लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी में शब्दों का जो कन्वर्शन हो रहा था उसी का कहीं ना कहीं उसका सम टोटल है ये। ठीक है, जैसे लोक व्यवहार में आप एक वर्ड को कन्वर्ट कर रहे थे ना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको 2-3 को एक साथ करना है। ठीक है, शीघ्र कर लिए, कार्यवाही कर लिए, अपेक्षित को कर लिए, है का हे कर लिए, है ना, इस टाइप का आपको करते रहना है और ये आपका हो जाएगा। ये ऑथर वाला पार्ट है। ये देखिए फीमेल ऑथर पढ़ लीजिएगा, जो महिला साहित्यकार है छत्तीसगढ़ी में, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, वहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो आप देख लीजिए, वो यहाँ से हो जाएगा। सिमिलरली ये विमर्श के निष्कर्ष पे छत्तीसगढ़ी, ये लेखक पूछा हुआ है। राजभाषा आयोग का स्थापना दिवस पूछा हुआ है। एक ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी पूछा हुआ है। छायावाद बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये देख रहे हैं कि आप 5 में से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा टाइम देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बांट लेंगे, रोज रिवाइज करेंगे तो बन जाएगा वाला पोर्शन। ये छत्तीसगढ़ के 3 महाकाव्यों के प्रणेताओं का नाम बताइए। ये ना महिला साहित्यकार में ही है, जो स्टार्टिंग पन्ने में ही जो राइट साइड आप देखेंगे, जो मेरे को याद आ रहा है अभी, वहीं के कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है शिव महापुराण और आदि इसी प्रकार के दिए हुए, उनको आप लिख देंगे और इनके प्रणेताओं को लिख देंगे, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन डील हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, ये मुझे नहीं बन पाया था। छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये मुझे बन गया था। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, ये भी थोड़ा सा टफ था।
और समस्यात्मक ग्रंथ, ये टेस्ट सीरीज में पूछा गया था अलग क्वेश्चन को, उस टाइम नहीं बना था, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया तो ये भी मेरे को बन गया था। यहाँ देख सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे यहाँ पे। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 में से 5 बनाने की जरूरत नहीं है आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। जितना आपको आता है ट्राई टू सॉल्व इट। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का संक्षिप्त टिप्पणी करिए, तो ये जीएस का ही क्वेश्चन हो जाता है कि ऑफ कोर्स पश्चिमी छत्तीसगढ़ी है तो कुछ मराठी का प्रभाव होगा एंड ऑल, तो वो सब आप लिख के उस 3-4 लाइन में आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। वही छत्तीसगढ़ के मानकीकरण का आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो ये छत्तीसगढ़ी में कुछ कॉमन क्वेश्चंस इस टाइप का एक चैप्टर दिया हुआ है विनय कुमार पाठक जी की बुक में, उसको आप एक बार रीड मार लीजिए और जो आपको लगता है कि इस प्रकार के नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो वहां से ये बन जाएगा। तो ये 2019 का जितना भी पेपर था वो मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कि कितने कितने कौन से तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। आप 2020 का जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो पहले मिल चुकी हैं। तो 2020 अब मैं आपको बताता हूँ कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से 2020 को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए ये भी वर्ण व्यवस्था से है, शब्द पूछ दिया है, वाक्य पूछ दिया है, लिपि पूछ दिया है और ये उच्चारण स्थल पूछ दिया है। डायरेक्ट नहीं पूछा लेकिन मोर और लेस कंटेंट वही है और वहीं से क्वेश्चन उठे हैं। 2 पर्यायवाची पूछ दिया है, विलोम पूछ दिया है, अर्थभेद वही युग्म शब्द पूछ दिया गया है। ठीक है, शुद्ध रूप जो पिछले बार लगभग 8 आए थे इस बार 4 हो गए, लेकिन लॉजिक वही है, वहीं से क्वेश्चन आए हैं। तद्भव पूछा गया है, तत्सम पूछा गया है, नथिंग डिफरेंट। तो वही मैं बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर मोल्ड है क्वेश्चंस का, बस अंदर का 1 2 3 4 ही चेंज होता है, लेकिन आपको पता होता है कि तत्सम से कुछ 4 तत्सम लिखने आएंगे, 4 तद्भव लिखने आएंगे और ये 2 मार्क्स का आएगा। तो ये वेटेज अलॉटेड है, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है छत्तीसगढ़ पीएससी इन सब चीजों को लेके। एंड आपको एग्जैक्टली पता है, यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन पेपर एंड द पेपर इज ऑलमोस्ट आउट, जैसे मैं आपको पहले बताया था एक्सप्लेन करते हुए। अनेक वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द, समास विग्रह, समास का नाम, संधि समास में 2 प्रमुख अंतर। जैसे मैंने बताया जो भी कीवर्ड है उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और अगर उसके पास में कोई है, उससे रिलेटिव कोई कॉन्सेप्ट है तो उससे उसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर और व्यंजन, इनकी परिभाषा क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, संधि समास परिभाषा क्या है, डिफरेंस क्या है। उपसर्ग प्रत्यय परिभाषा क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद लोकोक्ति मुहावरे परिभाषा क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये पर्टिकुलर आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो एक साथ बोला जाता है इनको, फॉर एग्जाम्पल सर और व्यंजन एक साथ बोला जाता है, संधि समास एक साथ बोला जाता है, उपसर्ग प्रत्यय एक साथ, लोकोक्ति मुहावरे एक साथ, तो इनका डेफिनेशन और डिफरेंस अगर पूछ दिया गया है 2019 में तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये भी आपको आता होगा। तो कोई एक अच्छा एस्पिरेंट है तो वो सेंस कर जाएगा इन सब चीजों को, जैसे मैंने सेंस कर लिया था और मुझे बन गए थे वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और ये संपादक थे, मार्च वाला बना नहीं किसी से क्योंकि किसी को पता नहीं था कहाँ से आने वाला है। हाँ, लेकिन हम लोग को ये पता चलेगा कि पत्रकारिता वाला जो पार्ट है विनय कुमार पाठक जी से आ रहा है। तो जुलाई में वी वर प्रिपेयर्ड एंड आई सॉल्व्ड ऑल ऑफ दिस। ये 4 के 4 मैंने सॉल्व कर लिए थे। देखिए फिर से मैंने बोला परिभाषा पूछ दिया, उपसर्ग क्या है, और इस उपसर्ग से 2 शब्द हो गए। हो सकता है आपको ऑन द स्पॉट ये नहीं बने, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएंगे। आउट ऑफ इन्फिनाइट वर्ड्स जो बन सकते हैं इस पर्टिकुलर उपसर्ग से, आपको एक ही तो लिखना है। 5 मिनट आराम से टाइम बचेगा लास्ट में, देखिएगा, आराम से लिखिएगा, आराम से सोचिएगा और लिख दीजिएगा। अटेम्प्ट जरूर करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। प्रत्यय से रचने करना है क्वेश्चंस के। अब इसमें बोल रहा है कि शब्दों में मूल प्रत्यय बताइए। अगर हमने प्रत्यय वाला कॉलम रटा हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रत्यय है और इससे ये शब्द बने हुए हैं, तो मेरा यही मानना है कि आप इसको आप देख लीजिएगा और आपको जो लगता है, जो मैंने इसमें लॉजिक लगाया था कि एक सार्थक शब्द यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो शब्द बच रहा है उसको प्रत्यय बोल दूंगा। उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, स्मार्टनेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पंचायत, मेरे को पता चला कि पंच मूल शब्द है और इसमें मैंने देख लिया कि आयत ये प्रत्यय हो सकता है, तो मैंने ये ही लिख दिया यहाँ पे जाके कि शब्दों से मूल प्रत्यय बताइए। तो मैंने यहाँ पे आयत लिख दिया, जो कि मैंने घर आके देखा तो मोर और लेस सही था। तो आपको एक लॉजिक समझ में आ गया कि जो प्रत्यय होते हैं सार्थक शब्दों के बाद में जुड़ते हैं और उसके मीनिंग को थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक हुआ है। तो मैंने समझ में आ गया कि यहाँ पे पंच जो है वो एक सार्थक शब्द लग रहा है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 5, और उसके बाद इससे जो पार्ट बचा हुआ है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो हर चीज जरूरी नहीं है आपके बुक से आएगी, आपके रटने की शक्ति से आएगी, कुछ चीजें लॉजिक से भी आती हैं। तो मेक श्योर एग्जामिनेशन हॉल में ये सब जो लॉजिक है वो आपको पता हो। वाक्य के शुद्ध रूप जैसे पिछले बार आया था वही आए थे, नथिंग स्पेशल।
ठीक है, लोकोक्ति पूछ दी, पिछले मुहावरे पूछे थे, इस बार लोकोक्ति पूछ दी, जो कि एक्सपेक्टेड ही था कि मुहावरे और उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, तो ऐसी लोकोक्ति हो गया था कि इसका अर्थ स्पष्ट कर दीजिए, तो ये भी एक्सपेक्टेड था, नथिंग आउट ऑफ ब्लू। देखिए फिर से आ गया, मुहावरे एवं कहावतों में 3 अंतर लिखिए। पहले मुहावरे लोकोक्ति थे, अब मुहावरे एवं कहावत। देख अब समझ रहे हैं कि कितने क्लोजली रिलेटेड हैं ये जो क्वेश्चंस हैं आपस में। वहीं देखें यहाँ पे वो नामकरण वाले से कहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना में बांटा। ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 8 बार पूछा गया है। 2012 से लेके 2016 पीएससी में तो मतलब पेंडेमिक था वाला क्वेश्चन, इतने बार पूछा गया था इनको। इसके बाद देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। साहित्यकार की पूछ दिया है, ये कौन सा है, ये बहुत कॉमन है, ये मैंने बना लिए थे। तो वंस अगेन अगर आपको ऑथर समझ में नहीं आ रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन करिए एंड मोर और लेस वो हो जाएगा। एक एक रचना का नाम लिखना है जो कि बहुत इजी है। ये बाबू बोधी सिंह को छोड़ के बाकी तो कॉमन ही है, लखनलाल गुप्त और बाबू रेवाराम। तो इसमें आप 3 में से अगर 2 भी बनाएंगे तो मुझे लगता है मोर और लेस काम बन जाएगा आपका। सार लिखना है, जैसे पिछले बार आया था, अपठित गद्यांश है, सेम एज बिफोर। ठीक है, पत्र को क्या कहते हैं, विशेषताएं बता दीजिए, प्रारूप कर दीजिए। तो भाई लेटर राइटिंग पार्ट में एक ही है कि आपको उससे आपका क्या समझते हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसका एक एप्लीकेशन, ठीक है, जो पर्टिकुलर शासकीय विभाग में यूजुअली यूज हो रहा होगा। यहाँ पे आया हुआ है टिप्पण किसे कहते हैं। वंस अगेन देखिए क्या कहते हैं, विशेषता बता दीजिए, एक प्रारूप प्रस्तुत कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया है कि क्या कहते हैं, ठीक है, विशेषता और प्रारूप। लेटर राइटिंग पार्ट में आपको पर्टिकुलर सिलेबस के कीवर्ड का ये 3 चीजें आने चाहिए। किसे कहते हैं, विशेषता बता दीजिए, प्रारूप। तो आपको आप इसी थीम में आप तैयारी करेंगे। वंस अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन आपका गाइडिंग फैक्टर है, ड्राइविंग फोर्स है, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब हिंदी का अनुवाद देख लीजिए। इसमें आपको टेंस, नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब चीजों का ध्यान रखना है और ट्राई करिएगा शुद्ध से शुद्ध हिंदी में अनुवाद करने हैं, क्योंकि नंबर उसी में मिल रहे हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करने बोल दीजिए, ये तो एकदम कैजुअल है। मेरे लिए पर्टिकुलरली इजी था कि मैंने पूरा छत्तीसगढ़ जीएससी इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो ये मेरे से बन गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे इतने स्ट्रेंथ थे, मैंने उनको वहां प्लेस किया। आपके जो स्ट्रेंथ है आप उनको यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में वंस अगेन सेम ढांचा, मोल्ड वही है, खांचा वही है, उसमें अलग अलग चीजें आती है हर बार। वही जम्बल्ड सेंटेंसेस, वही वर्ग में कन्वर्ट करना है, नेसेसरी करेक्शन करने हैं, इडियम्स का सेंटेंसेस में यूज, फ्रेजेस का यूज, ठीक है, एंटोनिम बताना है, स्पेलिंग करेक्ट करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, वर्ब फॉर्म जो कि पिछले बार हमने देखा था, एडवर्ब्स, पैसेज रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है, प्रीसे राइटिंग है, एंड टाइटल भी ऐड करना है। तो देख रहे हैं कि मतलब हमको एग्जैक्टली पता है क्या क्या आने वाला लैंग्वेज पेपर में, एंड दैट इज द रीजन कि ये पेपर बहुत इजी हो जाता है। जीएस पेपर में ऐसा होता है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन से पोर्शन से क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर है कि एक प्रीसे लिखना ही है, एक पैसेज पढ़ना ही है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल से क्वेश्चन आने हैं, जंबल सेंटेंसेस सॉल्व करने ही है, एंटोनिम सिनोनिम लिखना ही है। तो जब पूरा क्वेश्चन पेपर आउट है तो इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाता है रिलेटिवली कंपेयर टू अदर जीएस सब्जेक्ट। यही रीजन है कि ये पेपर बहुत स्कोरिंग है। वहीं अगर देखेंगे अब छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो इसमें फिर से वही है, समानार्थी, छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखने हैं, हिंदी समानार्थी लिखने हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है, तत्सम शब्द पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं ये पूछा गया है, प्रकार पूछे गए हैं सामासिक शब्द के, शब्द भेद, छत्तीसगढ़ी रूपांतर पूछा गया है। ये जीएस का क्वेश्चन है। कोज्जी आपने पढ़ा होगा, कोज्जी, कुंडा, नोहेडेरा, इस टाइप का, गोंड जनजाति में इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जीएस वाला क्वेश्चन है, इसमें सीजी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का कुछ नहीं करना है। अनार का पता हुआ है, पछिया शब्द किस क्रिया से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सब मोर और लेस लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी का ही एक्सटेंशन है। हिंदी वाक्य को छत्तीसगढ़ी में लिखी, ये थोड़ा सा नया था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता था कि ऑफिशियल चीजें आती थी। फॉर एग्जाम्पल शीघ्र कार्यवाही करें, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो आया था ये बहुत ही लाइक यूजुअली फॉर्मल सेंटेंसेस का ही कन्वर्शन आता है
छत्तीसगढ़ी, हिंदी टू छत्तीसगढ़ी में फॉर एग्जांपल शीघ्र कार्यवाही करें। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अनऑफिशियल चीजें हैं या इनफॉर्मल चीजें जो होती है, जो आम बोलचाल की भाषा में जो हिंदी होती है, उसको छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो ये थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट था उस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, मुख्यमंत्री कल आने वाले हैं, प्रशासन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, अच्छा किया जो तुम आ गए। तो ये अगर मुझे लगता है कि हर चीज बुक से नहीं आती है। अगर कोई छत्तीसगढ़ी परिवेश में पला बड़ा है, किसी को छत्तीसगढ़ी आता है, तो उसके लिए बहुत ईजी रही होगी। जिनकी मदर टंग छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इसमें रिलेटिव डिसएडवांटेज नहीं होगा आपको। यहाँ पे जो आपके लगभग मान लीजिए 4 से 5 नंबर का नुकसान हुआ है ना, वो आप अनुवाद में ले जाओगे, इंग्लिश कन्वर्शन में। तो यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है ना, ट्राई टू कंपनसेट इन अदर पार्ट्स, क्योंकि लास्ट में आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ी सेक्शन का, हिंदी सेक्शन का, इंग्लिश सेक्शन के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इट विल बी द सम टोटल ऑफ ऑल द 3 सेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो आपके स्ट्रेंथ्स पे बेस्ड हो, ना कि सबके स्ट्रेंथ में, ना किसी और मीडियम वाले के स्ट्रेंथ में। आपकी स्ट्रेंथ आप जानते हैं और उस प्रकार से आप खेलिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पत्रिका का नाम पूछा गया है, कवि पूछा गया है, खंड काव्य, समीक्षात्मक कृति पूछा गया है, शोध ग्रंथ पूछा गया है। तो ये छत्तीसगढ़ी साहित्यकार वाली बेस्ड पोर्शन है, तो मेरे को लगता है कि ये मोर और लेस सही रहेगा। ठीक है, संगीत निर्देशक का नाम पूछा गया है, जो कि रेडियो सिनेमा का जो भूमिका है वाले कीवर्ड से आया हुआ है। लेखक फिर से आ गए। ढोला मारू लोक गायिका, ये तो छत्तीसगढ़ जीएस के कल्चर का ही पार्ट हो जाता है। गांधी गाथा बहुत कॉमन है। फुटहा करम बहुत ज्यादा कॉमन है। पत्रकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो ये भी आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पत्रकारिता का जो जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है, एक चैप्टर है विनय कुमार पाठक जी की बुक में, जहाँ पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चैप्टर चला है। वो उनमें से कहीं ना कहीं ये आया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा कि वो जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कि वहां से हर साल गारंटी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको 2019 में पता चल गया कि मानकीकरण पे बात हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रैटेजी वहां से अडेप्ट हो जानी चाहिए कि वो वाला पर्टिकुलर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वहां से आप कर सकते हैं। कुल मिला के आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लैंग्वेज पेपर को अप्रोच करना है, और मैंने बताया कि कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है ऑन द बेस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन। और 2019 के पेपर के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि 2020 का पेपर आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे और कैसे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते थे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच, एवरीथिंग डजंट कम फ्रॉम द बुक, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।